नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 3 है और आज आज के टेस्ट सीरीज में हम कुछ प्रश्न देखेंगे और यह जो भी प्रश्न है यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। भारतीय इतिहास कक्षा 6 हमारे अतीत चैप्टर 3 उसकी यह पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है और इस तरह से एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगे वो सभी आप लोग को दिए जाएंगे। कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और पूरी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाकर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीसीएस पाठशाला का टेलीग्राम ग्रुप है। आप हमारे पीसीएस पाठशाला फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, जाकर देख लीजिए और आप संपर्क कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं सभी प्रश्न। और आप लोगों की जानकारी ले बता दें, यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए परीक्षा होने तक लगातार फॉलो करिए। और पूरी एनसीईआरटी आप लोग जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण होती है। यूपीएससी की परीक्षा हो या फिर यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जो है 16 अगस्त को होने वाली है, उसको लेकर यह सीरीज लगातार चलाई जा रही है। लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। एनबीएस केबीएस में जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होती हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब्जेक्ट से संबंधित, उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है। ऐसी टेस्ट सीरीज आप लोग को फिर नहीं मिलेगी जो टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा लगातार दी जा रही है। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए, सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वह था हड़प्पा, विकल्प ए। प्रश्न 2 देखिएगा, हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। जो भी प्रश्न है सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको शून्य से शिखर तक बिल्कुल ले जाएगा। तो हड़प्पा पुरा स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, देखिए। तो हड़प्पा पुरा स्थल जो है यह आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक पुरा स्थल पड़ता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पुरा स्थल है। और इस सभ्यता का जितने भी जगह जो भी जगह खोजे गए हैं, पुरातात्विक स्थान जो खोजे गए हैं, वह सभी हड़प्पा कालीन स्थल ही कहलाते हैं। तो विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने और 4 में से एक ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है और 3 विकल्प सही हैं। आप बताइए इसमें से। देखिए, ये क्या कह रहा है, इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्से में विभाजित किया गया था। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्से में विभाजित किया गया था। तो यह सही है, बिल्कुल सही है। बी देखिएगा, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी भाग बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। तो देखिए, हड़प्पा कालीन जो भी नगर थे, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चन्हूदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, जितने भी नगर थे हड़प्पा कालीन, उस हर नगर में 2 दुर्ग थे। 2 दुर्ग थे। एक जो दुर्ग था वह पश्चिम की तरफ था, जो छोटा था और ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा पूर्वी ओर जो दुर्ग था वह बड़ा था लेकिन निचले बहुत ही निचले इलाके का दुर्ग कहा जाता था। तो यह बी जो है वह सही है। सी देखिएगा, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा, यह भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही है हड़प्पा काल के बारे में। चौथा जो देखिए, इसके दोनों हिस्से की चारदीवारी कच्ची ईंट की बनाई गई थी। देखिए, जो नगर के जो 2 दुर्ग होते थे, जितने भी नगर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, जितने भी नगर होते थे हड़प्पा कालीन, तो उनके जो दुर्ग होते थे, उनकी जो चारदीवारी बनाई जाती थी वह कच्ची ईंटों की नहीं बल्कि पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो यही जो विकल्प डी है यही गलत है, बाकी सब सही है। तो विकल्प डी। प्रश्न 4 देखिएगा,
मोहनजोदड़ो से खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग जानते हैं जो हड़प्पा काल में जो स्नान घर पाया गया है जिसे महान स्नानागार कहते हैं, यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। लेकिन स्नानागार जो है हड़प्पा में भी पाया गया है और लोथल में भी पाया गया है, लेकिन ज़्यादा बृहद जो स्नानागार मिला है वह आपका मोहनजोदड़ो में मिला है। तो मोहनजोदड़ो की स्नानागार की बात हो रही है कि मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उस स्नानागार की विशेषता पूछ रहा है और उसमें से एक विशेषता जो है वह सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। तो देखिए, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, तालाब का मतलब स्नानागार। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। बिल्कुल, जो इसमें सड़क को बनाने में जो चारकोल का प्रयोग किया जाता है वही चारकोल की बात हो रही है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, यह भी सही है। सी देखिएगा, इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, यह भी सही है। देखिए, तालाब था, ऐसे स्नान घर था और इस पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी ऐसे ऐसे, और चारों तरफ कमरे थे। इसे यही कहने का मतलब है। तो सी भी जो है वह सही है। डी देखिएगा, इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी। मतलब जो स्नानागार था उसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहर निकाली गई थी, यह बात बिल्कुल गलत है। पानी भरने के लिए पास ही में कुआं होता था और कुएं का पानी उस स्नानागार में डाला जाता था। तो विकल्प डी जो है वही गलत है, बाकी तीनों सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है। देखिए, विचार करिए। 2 कथन दिए हैं, यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है, और दूसरा कह रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो कौन सा कथन सही है यह पूछ रहा है। देखिए, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल सही है। अग्निकुंड जो मिला है वह कालीबंगा से भी मिला है और लोथल से भी मिला है। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड का मतलब जिसमें यज्ञ में आहुति जो दी जाती है, यज्ञकुंड आप जानते होंगे, यही है यज्ञकुंड है। तो यह सही है। देखिए, दूसरा देखिएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह मिले हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यह बातें सही है 2। तो देखिए, इसमें 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों, विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही है। मतलब जो भंडार गृह मिला है, भंडार गृह मतलब अन्नागार, अन्न का कोठार, अन्न का गोदाम। तो यह अन्न का कोठार या अन्न का गोदाम या भंडार गृह जो मिला है वो हड़प्पा में भी मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है और लोथल में मिला है। और जो मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला है विशेष रूप से। शायद मैं यहाँ गलत बोल दिया हूँ। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल यहाँ तीनों जगह से भंडार गृह मिले हैं, मतलब अन्नागार मिला है, और मोहनजोदड़ो से केवल स्नानागार मिला है। प्रश्न 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। किस स्थान से हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुए हैं। तो सिंध, पाकिस्तान से, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से मोहनजोदड़ो नामक हड़प्पा कालीन नगर मिला है। भारत के गुजरात से लोथल नामक हड़प्पा कालीन नगर मिला है। भारत के राजस्थान से कालीबंगा नामक हड़प्पा कालीन नगर मिला है। देखिए, भारत के हरियाणा से बनवाली नामक हड़प्पा कालीन नगर मिला है, और भारत के पंजाब से भी कुछ हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं। मतलब 1 2 3 4 5 जो 5 ऑप्शन है, 5 सही है, 5 सही है। मतलब 1 2 3 4 5 चारों, विकल्प डी। 7वां देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा कालीन जो नगर था वो एक नगर निर्माण का एक अच्छा प्रारूप था। तो हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया जाता था। इन नगरों की ऐसी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हड़प्पा कालीन नगरीय प्रणाली में कौन सा कथन सही नहीं है, यही पूछ रहा है। तो देखिए,
इसमें अब आप बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो देखिए पढ़ते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते थे। बिल्कुल, यह सही है। हड़प्पाकालीन जो नगर थे वहाँ जो मकान होते थे वह 1 मंजिले या 2 मंजिले भी होते थे। अब यह बहुत सोचने वाली बात है कि उस समय नगर निर्माण की जो पद्धति थी इतनी सर्वोत्कृष्ट थी कि उस समय भी 2 मंजिले मकान होते थे। बी देखिएगा, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, तब कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यह भी सही है। हर घर में छोटा सा स्नानागार होता था। जो मोहनजोदड़ो में जो बृहत स्नानागार बताया गया वो तो बहुत बड़ा बृहत स्नानागार था, जो केवल किसी अवसर पर, किसी समारोह पर उस स्नानागार का प्रयोग होता था। लेकिन हर घर में एक अलग से स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे। तो बी भी सही है। सी देखिएगा, इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो सके। तो आप लोग जानते हैं कि इस समय नाली होता है, यह नगर आज भी आप देखे होंगे कि मतलब सड़क होता है और सड़क के बगल में नालियाँ भी होती हैं ताकि जो जल है उसका प्रवाह हो सके। तो देखिए वैसे ही हड़प्पा काल में भी नालियाँ होती थीं, लेकिन यहाँ पर देखिए इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इसकी सफाई हो सके। लेकिन नालों को खुला नहीं रखा जाता था। हड़प्पा काल के जो नगर थे वहाँ जो नालियाँ बनी होती थीं वह खुली नहीं होती थी, बल्कि उस पर ढक्कन लगा रहता था और थोड़ी थोड़ी दूरी पर गैप रहता था ताकि ढक्कनों को ऊपर करके सफाई भी हो सके। और जो नालियाँ होती थीं वह ढलान लिए होती थीं ताकि जल का प्रवाह आसानी से हो सके। ढलान लिए होती थी, तो मतलब यही समझिए कि नाले जो होते थे हड़प्पा काल के जो नाले होते थे, नालियाँ होती थीं, उस पर ढक्कन लगा रहता था, खुली नहीं होती थी। तो यही बात जो है यही सही नहीं है, विकल्प सी। डी देखिएगा, हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि आसानी से पानी बह सके। यह सही है। तो केवल कौन सा सही नहीं है, विकल्प सी। बाकी तीनों सही हैं, ए, बी और डी। प्रश्न 8 देखिएगा, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है, विचार करिए। पहला देखिएगा, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। यह बात बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा काल में जो शासक वर्ग हुआ करते थे, जो शासन का अहम जिम्मेदारी निभाते थे, वह व्यापारी वर्ग ही हुआ करता था। तो यही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन देखिए, नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करते थे। यह बात सच है। नगर की खास इमारत बनाने की योजना भी तैयार करते थे शासक वर्ग। दूसरा देखिएगा, लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। यह भी सही है। तीसरा देखिएगा, शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। यह भी सही है। यही बोल रहा हूँ, नगरवासी और शासक द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यही पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो तीनों सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। विकल्प डी तीनों सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखिए। हड़प्पा से प्राप्त बाटों और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो विचार करना है, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। जो बाट होते थे जिससे सामान को तौला जाता था, तो बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यह बात गलत है। देखिए, बाट को बनाने में चूना पत्थर का नहीं बल्कि चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। उस पत्थर को कहा जाता था चर्ट पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो 1 जो है वह गलत हो गया। दूसरा देखिएगा, मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। तो यह सही है। कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग मनकों के निर्माण में होता था। तो विकल्प 2। कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। बाट का निर्माण होता था चर्ट नामक पत्थर से, और जो मनके होते थे उसका निर्माण किस पत्थर से होता था? कार्नेलियन नामक पत्थर से। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? देखिए, हड़प्पा कालीन नगर है, तो आप ही बताइए, पहले बता दीजिए, आप सोच लीजिए। देखिए, हड़प्पा कालीन एक नगर है मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली हुई है
जो पत्थर की मूर्ति है, और पत्थर की मूर्ति जो है, उस पत्थर की जो मूर्ति है उसमें जो व्यक्ति है वह एक वस्त्र पहना हुआ है, जिस वस्त्र पे कढ़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा कढ़ाई हुई है, मतलब डिजाइनिंग हुई है। तो वह जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, विकल्प बी। प्रश्न 11 देखिएगा, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, यह सच है कि हड़प्पा काल में सोने और चांदी से गहने भी बनाए जाते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। दूसरा देखिएगा, तांबे और कांसे से केवल औजार व हथियार बनाए जाते थे। तो देखिए, यही बात गलत है कि तांबे और कांसे से औजार और हथियार तो बनाए जाते थे, लेकिन बर्तन भी बनाया जाता था और गहने भी बनाए जाते थे, आभूषण भी बनाए जाते थे। तो ये जो दो जो है वह गलत है। मुहर बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, यह सही है। तो यही पूछ रहा कौन सा कथन सही है। केवल 1 और 3 सही है, बाकी दो जो है गलत है। 1 और 3, केवल 1 और 3 सही है, विकल्प बी। प्रश्न 12 देखिएगा, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कपास की खेती भी होती थी, कपास की अच्छी खेती होती थी, और सिंधुवासी जो होते थे वो सूती कपड़े भी पहनते थे, उसका निर्यात भी किया करते थे, कपास की अच्छी पैदावार होती थी। तो मोहनजोदड़ो में सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष जो मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया गया कि मोहनजोदड़ो में कपास की खेती होती थी और सूती कपड़े का प्रयोग भी करते थे सिंधुवासी। तो विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, कथन और कारण दिया है। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, कारण मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो देखिए, यह दोनों बातें सही हैं, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है कि हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, कारण क्या है, मेहरगढ़ में कपास की अच्छी खेती होती थी। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब विकल्प ए जो है वह सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभवतः आप लोग बता लेंगे। सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है दोस्तों। अगर अपना आधार मजबूत करना है तो एनसीईआरटी को फोकस करिए। और यह जो टेस्ट सीरीज मैं दे रहा हूँ कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है, इसको आप अच्छे से इस पर फोकस करिए। देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल, हरा, पांडु मतलब पीला शायद है, उसके बाद नीला। तो देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग होता था, लाल रंग का प्रयोग होता था। मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते थे, ऐसे जैसे मान लीजिए यह बर्तन है मिट्टी का, तो यह जो होता था यह सब लाल रंग से रंगा जाता था, लाल रंग से रंगा जाता था। और इसमें कहीं कहीं डिजाइनिंग होती थी वह काले रंग से होती थी, कहीं की डिजाइनिंग जो होती थी काले रंग से होती थी। तो यह बात अपने दिमाग में बैठा लें। प्रश्न 15 देखिएगा, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, क्या होता था फेयंस। देखिए, एक है, इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, यह सच है। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब ये फेयंस क्या है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए कथन 2, इसमें 2 में दिया हुआ है कि फेयंस क्या है। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। अब कृत्रिम रूप से कैसे तैयार किया जाता था, पत्थरों का चूड़, रंगीन पत्थर जो होते थे उनका चूरन बनाकर उसमें गोंद मिला दिया जाता था और उससे मनके बनाए जाते थे, उससे चूड़ियाँ बनाए जाते थे, उससे बाले, छोटे बर्तन आदि बनाए जाते थे। पत्थरों का चूड़ होता था, उसमें गोंद मिला दिया जाता था, रंगीन पत्थरों का चूड़ होता था, गोंद मिला दिया जाता था और उससे चूड़ियाँ, बाले या छोटे बर्तन बनाए जाते थे, उसे ही फेयंस कहते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन जो हैं दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों सही है, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 16 देखिएगा दोस्तों, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछ रहा है। देखिए, कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे, यह सच है कि हड़प्पा काल में
देखिए कुछ कुछ लोग नगर में रहते थे और कुछ लोग ग्रामीण इलाके में रहते थे। तो कृषक और चरवाहे जो होते थे वह गांव में रहते थे। दूसरा देखिए, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इन सभी फसलों से हड़प्पा काल के लोग परिचित थे और इसका उपयोग भी करना जानते थे, इसको उगाते भी थे। सी देखिएगा, खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। हड़प्पा काल में हल का प्रयोग होता था। हल से कृषि होती थी, हल से परिचित थे हड़प्पा काल के लोग। लेकिन जो हड़प्पा काल के लोग थे वह लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे, इसीलिए आज उसका साक्ष्य नहीं मिलता है। लकड़ी के हल मिलते नहीं हैं क्योंकि वह समय के साथ सड़ और गल गए। वह लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। लेकिन हड़प्पा कालीन एक नगर है बनवाली, जो हरियाणा में है, वहाँ से एक मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है जो हल की आकृति का है। संभवतः वो हल ही है, मिट्टी का खिलौना एक हल की आकृति का है, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि हड़प्पा काल के लोग हल से परिचित थे। हाँ, वो जो हल होता था वो लकड़ी का होता था जो समय के साथ सड़ और गल गया। तो खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय नई बात थी, यह भी सही है। चौथा देखिएगा, सभी हड़प्पा कालीन नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाती थी। यही सही नहीं है, विकल्प डी सही नहीं है। हड़प्पा काल में सिंचाई के लिए जो जल प्राप्त होता था वह वर्षा से नहीं प्राप्त होता था, वह नहरों और नदियों से प्राप्त होता था। तो विकल्प डी जो है वह गलत है। बाकी ए बी सी जो है तीनों सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलावीरा हड़प्पा काल का एक अद्भुत नगर है जो कहाँ है? चारों ऑप्शन है आप लोग के सामने। धौलावीरा जो अद्भुत नगर है, हड़प्पा कालीन नगर है, वह भारत के गुजरात प्रांत में स्थित है। और इस हड़प्पा कालीन नगर की विशेषता यह है कि हड़प्पा काल के जितने भी नगर हैं, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, या फिर जो भी कुछ है, रोपड़ है, वहाँ पर हर जगह दो दुर्ग मिले हुए हैं। ओह सॉरी, चनुदड़ो में एक भी दुर्ग नहीं है। देखिए, चनुदड़ो में एक भी दुर्ग नहीं है और बाकी हड़प्पा काल के जितने भी नगर हैं धौलावीरा को छोड़कर हर जगह दो दुर्ग हैं। तो यहाँ पर जो धौलावीरा में जो है वह 3 दुर्गों के साथ मिले हैं। तो यही पूछ रहा है कि धौलावीरा जो किस राज्य में स्थित है, तो वो है गुजरात में। विकल्प ए, गुजरात में स्थित है धौलावीरा। प्रश्न 18 देखिएगा, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक 3 भागों में बटा हुआ था। तो यही अभी मैं बताया हूँ कि जो हड़प्पा कालीन नगर है धौलावीरा, यह 3 भागों में बटा हुआ था जो गुजरात में स्थित है। और चनुदड़ो में एक भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, एक भी दुर्ग नहीं था चनुदड़ो में, जबकि बाकी नगरों में 2 दुर्ग के साक्ष्य मिले हैं। तो विकल्प सी जो है वह सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन जो लोथल नगर है किस राज्य में स्थित है? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो लोथल नगर जो है वह आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। साबरमती की सहायक नदी है भोगवा, उसके किनारे लोथल हड़प्पा कालीन नगर है। विकल्प डी। प्रश्न 20 देखिएगा, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल नगर के विषय में? तो यह देखना होगा। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, यह सही नहीं है, यही सही नहीं है, क्योंकि लोथल नगर जो है गुजरात में साबरमती की सहायक नदी है भोगवा, उसके किनारे बसा है, यही सही नहीं है। बाकी तीनों जो है सही है। यह एक बंदरगाह भी था, यह भी सही है। इस नगर में भंडारगृह भी था, यह भी सही है। देखिए, भंडारगृह कहाँ मिला है? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में। अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। डी देखिएगा, यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, मतलब मनके बनाने का कारखाना मिला है लोथल से भी मिला है और चन्हुदड़ो से भी मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। प्रश्न 21 देखिएगा, हड़प्पा कालीन मुहर मतलब मुद्रा, हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, विचार करना है। मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, यह सही है। पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना ही मुहरबंदी कहलाता है, यह गलत है। इसकी व्याख्या मैं आगे कर दूंगा आपको। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है, केवल एक।
विकल्प ए केवल एक सही है। देखिए दोस्तों, मुहरबंदी क्या था? मुहरबंदी में जब कोई, जैसे आज भी आप जानते हैं, जैसे कुरियर आपके पास आता है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए जैसे कुरियर आता है तो उसमें सब सील रहता है। उस सील को अगर रास्ते में जो भी कुरियर का सर्विस देने वाला जो भी है वो उसे खोल नहीं सकता है। अगर खुलेगा तो फिर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आपको खुलना नहीं चाहिए। वह जो सील है वह जिस व्यक्ति के पास जाएगा उसे सिग्नेचर लेने के बाद वही उसे खोलेगा। तो वैसे ही मुहरबंदी वाला भी सिस्टम था। जब आयात निर्यात होता था तो उस पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया जाता था। जो भी सामान जो भी पार्सल होता था उस पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया जाता था और उस पर मुहर मार दिया जाता था, और वह मुहर किसी प्रकार से खुलना नहीं चाहिए। इस तरह समझ लीजिए आप। तो इसमें केवल एक सही है, बाकी गलत है। प्रश्न 22 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न वैज्ञानिकों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सबके अपने अपने विवाद हैं। तो कौन सा विवाद सही है ये पूछ रहा है। तो नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो देखिए, यह तीनों जो है उत्तरदायी कारण है। तीनों अपनी जगह सही है। नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, और यह तीनों मत है, अलग अलग विद्वानों का यह मत है। तो इसमें कौन सा सही है? तो विकल्प 1, 2, 3 मतलब विकल्प डी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। और अगर आपको यूपीपीसीएस, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आप हमारे IAS पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। IAS पाठशाला के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।